साथ साथ मेरा अपना ऑर्गेनाइजेशन है सिम्स फाउंडेशन के नाम से। सिम्स एब्रिविएशन है CIMS, कॉन्फिडेंस, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड सक्सेस। तकरीबन पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी से 1900 मेरे ट्रेनिंग मेंबर्स है जिनको मैं पर्सनल डेवलपमेंट पे ट्रेनिंग देता हूँ। पिशावर में भी बहुत सारे इवेंट्स की है, दैट्स वाई के रेहान मुझे जानते हैं, उसी के रेफरेंस पे मैं यहाँ पे हूँ। रेहान मेरे एक्टिविटीज को देखते हैं। यहाँ पर जो मेरा टॉपिक है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट को डिस्कस करने से पहले जो लीडर्स होते हैं, जो बंदा लीडरशिप पे लेक्चर दे रहा होता है, सबसे पहले तो उसमें लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। ऐसा है ना लुकमान साहब? मैं अगर लीडरशिप पे आप लोगों को ट्रेनिंग देता हूं तो सबसे पहले मुझ में लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। और जो लीडर्स होते हैं वो पीपल ओरिएंटेड होते हैं, और पीपल ओरिएंटेड का मतलब यह है कि वो लोगों की हैप्पीनेस को, लोगों की ग्रोथ को देखते हैं। जो लोग अच्छा काम करते हैं सोसाइटी में उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो ये जो वंडरफुल इनिशिएटिव लिए ब्लड चेन पाकिस्तान ने, तो मैं इसको आप लोगों की क्लैपिंग की इको में अप्रिशिएट करना चाहता हूं, तो इसको आप लोग अप्रिशिएट करें। अब हम लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पे यहां पर बात करेंगे। लीडरशिप और मैनेजमेंट को अक्सर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। यहां पर लीडरशिप में आप देखें, गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग अदर्स टुवर्ड अ कॉमन विजन और गोल थ्रू इन्फ्लुएंस एंड एम्पावरमेंट। ब्लड चेन पाकिस्तान का कॉमन विजन क्या है? लोगों को ब्लड अवेलेबिलिटी। इस कॉमन विजन के लिए लुकमान साहब लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इस कॉमन गोल को क्या करते हैं? अचीव करते हैं। अब मैनेजमेंट में क्या होते हैं? प्लानिंग होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग होते हैं एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज होते हैं। यहां पर ये बात आप देखिए, ये मैंने हाईलाइट की, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। आप किसी भी चीज को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर सकते जब तक आप में ये क्वालिटीज ना हो। समझ आई मेरी बात की? ये क्वालिटीज अगर आप में ना हो तो आप ये काम नहीं कर सकते। ये सेशन अगर ऑर्गेनाइज हुआ है तो इसके पीछे लीडरशिप का हाथ है। ऐसा है ना लुकमान साहब? तो लीडरशिप और मैनेजमेंट को हम इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकती, दो डिफरेंट चीजें हैं। अगर आपने मैनेजमेंट को बेहतरीन तरीके से करना है तो सबसे पहले आप में लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटीज आप में नहीं हो तो माइंड खराब होगा, प्लानिंग अच्छी तरह नहीं होगा, चेयर्स कम होंगे, लोग पीछे खड़े होंगे। सही है इस तरह ना? लाइट का प्रॉब्लम होगा, कैमरा नहीं होगा, मोबाइल्स नहीं होंगे, सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे, कोई इधर भाग रहा होगा, कोई उधर भाग रहा होगा। तो प्लान मैनेजमेंट आप लीडरशिप क्वालिटीज के अलावा कर ही नहीं सकते। समझ आई मेरी बात की? और इस वर्कशॉप का जब मैंने रेहान का स्टेटस देखा तो मुझे इंतहाई खुशी हुई। द रीजन इज कि आप लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पे चले जाए, वहां पे उन्होंने 2025 तक सक्सेस के लिए जो स्किल्स दी है ना, वो 80% ये कंपास वाली स्किल्स है, जिनको पाकिस्तान, मेरे ख्याल में आप में से कितने लोगों को पता था? अभी जो मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी, कितने लोगों को पता था? लुकमान साहब को खुद भी नहीं था। ये HEC की कोर्स आउटलाइन में आपकी ये स्किल्स नहीं है, लेकिन जब आप जॉब मार्केट में चले जाते हैं तो आपसे ये चीजें मांगे जाते हैं। आप लोग यकीन माने, मेरी डिग्री अभी भी इस्लामिक कॉलेज यूनिवर्सिटी की सिक्रेसी की अलमारी में पड़ी। मैं 3 साल से जॉब करता हूं। मैं जब वहां जाता हूं तो मुझसे ये नहीं पूछा जाता कि आपने कितना GPA लिया हुआ है। वो मेरे कम्युनिकेशन को देखते हैं, वो मेरे स्किल्स को देखते हैं, वो मेरी फ्लुएंसी को देखते, वो मेरे मैनेजमेंट को देखते, वो मेरी पर्सनैलिटी को देखते, वो मेरी थिंकिंग को देखते, मेरे इमोशंस को देखते। तो ये जो वर्कशॉप है ये बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव लिया हुआ है। और मेरे ख्याल में BCP और जो मेरा काम है ये हम उम्र है, मैंने भी 2018 से इस पे स्टार्ट लिया हुआ है। और इस्लामाबाद में, लाहौर में, पिशावर में, मर्दान में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में मैं इसी पे काम करता हूँ। अगर टाइम था तो मैं अपनी एक्टिविटीज की हाईलाइट्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहां पर मैंने बात की कि जो लीडर्स होते हैं वो पीपल ओरिएंटेड होते हैं, और जो मैनेजर्स होते हैं वो टास्क ओरिएंटेड होते हैं। टास्क ओरिएंटेड का मतलब क्या है? बैक प्लीज, नेक्स्ट, ये वाला। टास्क ओरिएंटेड का मतलब ये है कि लुकमान साहब है BCP वालों को बताते कि भाई दिन हो या रात हो, आंधी हो या तूफान हो, बारिश हो या जलाबारी हो, सेहत हो या बीमारी हो, आपने ये काम करना है, हर तरीके से करना है, मुझे ये काम चाहिए। ये हो गया टास्क ओरिएंटेड। ये कौन होते हैं? मैनेजर होते हैं। जो लीडर्स होते हैं वो पीपल ओरिएंटेड होते हैं।
वो सिर्फ ये नहीं देखते कि मेरे लोग मर जाए, दूसरों के लिए अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होता है। मेरे बीसीपी के मेंबर का जो है ना ये काम हो कि वो दिन में 10 जो है ना वो बैग्स ब्लड प्रोवाइड करे, खुद अपने सेहत का, अपनी एजुकेशन का, अपनी वेलबींग का ख्याल ना रखे। तो ये जो लीडर्स होते हैं ये पीपल ओरिएंटेड होते हैं, पीपल की उनकी हैप्पीनेस का ख्याल रखते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, उनकी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखने होते हैं। तो अभी आप लोग, लुकमान साहब आप लोगों का गुरु बैठा हुआ है, आप लोग अब सोचिए कि लुकमान साहब मैनेजर है या लीडर है। समझ आई मेरी बात की? लुकमान साहब खुद भी अपना एनालिसिस कर सकता है कि मैं एक मैनेजर हूं या एक लीडर हूं। समझ आई मेरी बात की? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बैक बैक बैक, आप बहुत आगे चले गए। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, मतलब आप किस अंदाज से लीड करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी बिजनेस को, अपनी सोसाइटी को, अपनी कौम को, या अपनी फैमिली की छोटों को, अपनी फैमिली वालों को। तो इसमें जो पहले ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, इसमें क्या होता है? लुकमान साहब कहते हैं मैं जो बोलता हूं वो करना होगा, ये जो बैलून्स लिखे हुए ये नहीं लगानी, ये जो आप लोगों ने डाइस से चाहे वो ये नहीं होना चाहिए, ये जो आप लोगों ने सर्टिफिकेट्स बनाए ये नहीं होने चाहिए, मैं जिस तरह बोलता हूं उसी तरह ही आप लोगों ने करना है। सिर्फ ऑटोक्रेटिक में क्या करता है लीडर? अपनी डिसीजंस को इंप्लीमेंट करता है। वन मैन आर्मी होते हैं, बेशक हम इस तरह भी कह सकते हैं। जो सेकंड है उसमें डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप ये है कि भाई रेहान आप भी आ जाओ, अहमद आप भी आ जाओ, सयाद आप भी आ जाओ, सबूर आप भी आ जाओ, हम यहां पे बैठते हैं, हम देखते हैं कि हम इस इवेंट को, इस वर्कशॉप को, इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से करें, किस अंदाज से हम मैनेज करें। रेहान अपने सजेशंस देता है, सबूर अपने सजेशंस देता है, लुकमान साहब अपने सजेशंस देते हैं। तो जो सेकंड टाइप है वो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जिसमें राय को लोग देखते हैं कि मेजॉरिटी क्या कहते हैं, हम उसी काम को करेंगे। समझ आई इस बात की? टाइम कम है, मुझे 40 मिनट दिए, अगर हम 40 दिन लगाए तो हम सिर्फ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप क्वालिटीज को डिस्कस नहीं कर सकते, मुसलसल 40 दिन। ठीक है कि मुझे 20 मिनट ज्यादा चाहिए होंगे। द रीजन इज कि यहाँ पे एक फिजिकल एक्टिविटीज अगर आप लोग अलाउ करते हैं, अगर नहीं तो फिर मैं बस करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये है लेसेस फेयर लीडरशिप। लेसेस फेयर लीडरशिप ये होता है कि लुकमान साहब कहते हैं कि भाई आप लोग मार्च के महीने में 50 जो है ना वो ब्लड बैग्स आप लोग प्रोवाइड करें। इसने सिंपल जो है ना एक मिनिमम गाइडेंस दी। अब ये रेहान का काम है, अब ये सनाउर रहमान का काम है, अब ये आयशा का काम है, अब ये कोमल का काम है, अब ये अहमद का काम है, डेविड का काम है, जो भी है माइकल का काम है। ठीक है कि वो किस तरीके से मैनेज करता है। तो लेसेस फेयर में ये होता है कि वो मिनिमल गाइडेंस दे रहे थे और अपनी और जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्रिएटिविटी पे छोड़ते हैं कि बाकी काम आपने करना है, आपने धीर से लोगों को लाना है, आपने क्वाड से लाना है, आपने चतराल से लाना है। आप लोग अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कॉम्पिटेंसीज, अपनी स्किल्स के बिना पे ये काम करें। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। बैक प्लीज। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में यह होता है कि मेंबर्स से, फॉलोअर्स से, कौम से सिर्फ काम नहीं लिया जाता, उनको ट्रांसफॉर्म भी किया जाता है। उनकी कम्युनिकेशन पे काम किया जाता है, उनकी मेंटल हेल्थ पे काम किया जाता है, उनकी स्किल्स पे काम किया जाता है, उनकी एजुकेशन पे काम किया जाता है, उनकी मैनेजमेंट स्किल्स पे काम किया जाता है। तो इस तरीके से क्या करता है एक लीडर? अपने फॉलोअर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। समझ आई मेरी बात की? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होता है जो अपने मेंबर्स को, अपने फॉलोअर्स को ट्रांसफॉर्म करता है। नेक्स्ट प्लीज। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शन तो पता है, लेन देन। ठीक है, ये सारे मुझे ये बताइए बीसीपी के लोग है या आउटसाइडर भी है? आउटसाइडर कितने हैं? दोनों। मेजॉरिटी किनकी है, ताकि मैं आउटसाइड एग्जांपल्स भी दे दूं। ठीक है, अच्छा सही है। अब लुकमान साहब कहते हैं कि मार्च के महीने में किसी ने अगर 10 बैग के ब्लड के बैग्स अरेंज किए तो उनको हम सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस देंगे। समझ आई मेरी बात की? यहां पे क्या हुआ? ट्रांजैक्शन हो गया। अब जो मेंबर है वो इसलिए काम करता है कि मुझे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस मिल जाए। तो यहां पर यह होता है कि लीडर ट्रांजैक्ट करता है अपने फॉलोअर्स के साथ। जिस तरह के बैंक में होता है कि आपने अगर 10 शेयर्स आपने सेल की, या आपने इतने लोगों के अकाउंट्स बनाए, तो हम आपको इतना % क्या देंगे? बोनस देंगे। ये क्या होता है? इसको कहते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। एक है सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप क्या होता है? सर्वेंट लीडरशिप यह होता है कि अपने फॉलोअर्स का ख्याल रखना होता है, अपनी एबिलिटीज को यूटिलाइज करते हो, अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हो, अपनी लिंक्स को यूटिलाइज करते हुए
अपनी कंपिटेंसीज को यूटिलाइज करते हो, अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करते हो, आप सर्व करते हो अपने फॉलोअर्स को, अपने कलीग्स को, अपने मेंबर्स को, आप उनको एक तरीके से गाइड करते हो और सर्व करते हो। इसे क्या कहते हैं? सर्वेंट लीडरशिप। नेक्स्ट प्लीज, कैरिज्मेटिक लीडरशिप। कैरिज्मेटिक लीडरशिप ये होता है कि भाई अगर बंदे में बाकी क्वालिटीज या नहीं है या कम भी है, लेकिन हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। आजकल अगर हम एग्जांपल ले ले तो लोग इमरान खान को फॉलो करते बिकॉज ऑफ कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी। इसी तरह है ना, अगर वो मुल्क की मईशत को अच्छी तरह न भी चला सके फिर भी लोग लाइक करते हैं, क्योंकि भाई वो शलवार कमीज में यूएन चला जाता है, गाड़ी से जब वो बाहर आता है तो किस अंदाज से आता है, कैसी उसकी पर्सनालिटी है, किस अंदाज से एब्सोल्युटली नॉट बोलता है, ठीक है। मैं उसकी ये अवसाफ इसलिए बयान करता हूं कि उसमें है। मैं ये नहीं कहता कि मैं इमरान खान का फॉलोअर हूं, मैं बजाते खुद उसका फॉलोअर नहीं हूं, लेकिन जिस बंदे में जो क्वालिटीज होती है उसको आपने एक्सप्लेन करने होते हैं। समझ आई मेरी बात की? कैरिज्मेटिक लीडरशिप में ये होता है कि भाई हम आपको फॉलो करते हैं आपकी पर्सनैलिटी की वजह से, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से, आपकी वकार की वजह से, आपकी रोब की वजह से। ये क्या होता है? कैरिज्मेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट है सिचुएशनल लीडरशिप। सिचुएशनल लीडरशिप क्या होता है? मिसाल के तौर खुदा ना ख्वास्ता यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है या फायर यहाँ पे लगता है या यहाँ पे धमाका हो जाता है। अब सिचुएशनल लीडरशिप में क्या होता है? सिचुएशनल लीडरशिप में यह होता है कि सिचुएशन को देखते हुए लीडरशिप करना, लोगों को लीड करना। अब अगर इस यहाँ पे हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप करेंगे इस सिचुएशन में कि यार यहाँ पर तो सारे वो जख्मी लोग जो है ना वो पड़े हैं, लेकिन हम बीसीपी के लोगों को बुलाते हैं कि भाई हम इसको एचएमसी ले जाए या केटीएच ले जाए। समझ आए मेरी बात की? तो इस सिचुएशन में आपने डेमोक्रेटिक लीडरशिप पे काम नहीं करना है, आपने सिचुएशनल लीडरशिप पे काम करना है कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए, यहाँ पे क्या पॉसिबल है, लोगों को एचएमसी ले जाया जाए या केटीएच हम उनको लेके जाए या यहाँ पे उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करें। तो ये क्या होता है? ये सिचुएशनल लीडरशिप होता है। सिचुएशन को देख के जब आप फैसला करते हैं तो ये क्या होता है? सिचुएशनल लीडरशिप। नेक्स्ट, ये कुछ बेहतरीन कोट्स हैं जो मैंने बुक से और गूगल से उठाए हैं। ये है कि द ग्रेटेस्ट लीडर इज नॉट नेसेसरली द वन हु डज द ग्रेटेस्ट थिंग्स, ही इज द वन दैट गेट्स द पीपल टू डू द ग्रेटेस्ट थिंग्स। अब लुकमान साहब मिसाल के तौर पर यहाँ पे लीडर है, तो ये जरूरी नहीं है कि लुकमान साहब एक बहुत बड़ा काम करे। जरूरी ये है, अच्छा ये है, बेहतरीन ये है कि लुकमान साहब अपने फॉलोअर से बड़ा काम कैसे ले ले, कैसे उनको अप्रिशिएट करे, कैसे उनको गाइड करे, ताकि वो भी अच्छा काम करे, बेहतरीन तरीके से काम करे, लोगों को लीड करे, ब्लड चेन पाकिस्तान की एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को जो है ना क्या करे, अचीव करे। तो लीडर के लिए जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ अच्छे काम करे, उसके लिए जरूरी ये है कि वो दूसरों से भी अच्छा काम ले, बड़ा काम ले, बेहतरीन काम ले। इज इट क्लियर टिल नाउ? ओके, नेक्स्ट प्लीज। अ लीडर इज वन who knows the way, goes the way and shows the way. Can anyone tell me कि इसका मतलब क्या है? कुछ भी बताए। ये इंटरेक्टिव सेशन है। देखिए, इल्म एक समंदर है, बहुत सारा ऐसा इल्म है जो मेरे पास है आप लोगों के पास नहीं है, बहुत सारा ऐसा इल्म है जो आप लोगों के पास है मेरे पास नहीं है, बहुत सारा ऐसा इल्म है ना आप लोगों के पास है और ना मेरे पास है। समझ आई मेरी बात की? तो आप कुछ भी बोले, वी विल अप्रिशिएट। लीडरशिप पे अगर हम बात करते हैं तो लीडरशिप में जो सबसे पहली चीज है वो कॉन्फिडेंस है। ठीक है, आप में कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो आप लीडर नहीं बन सकते। तो जी, रिस्क लेते हो जी। वो बंदा जो जिस चीज के बारे में खुद भी जानता हूं और दूसरों को भी बताएं और वो उस रास्ते पर खुद भी चलें। जी, सुनाओ रहमान। सर, दिस वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड कोट इन द लीडरशिप। यस, probably most of the international knowledge. The concept of this quote: a leader is a person who knows before going the way, before adopting the way. यस, Where are we doing as a team, as an organization? यस, And then when he goes, he tell the people and he guide the people that we are going this way. We उसको ये बताते हैं कि हम इस रास्ते में भी जा रहे हैं और ये बताते हैं कि कैसे जाएंगे इस रास्ते। यस, एक्सीलेंट। आप भी कुछ शेयर करना चाहें? अगर कोई बंदा भी काम करना चाह रहा हो तो पहले उसको पता हो मैं क्या करूँ, फिर उसको चलाना आता हो कि कैसे हमने आगे लेके जाना है, जी। फिर एंड में लोगों को रिजल्ट शो करे कि ये हमने किया है। ये बिल्कुल एक्सीलेंट। इसी तरह ही अ लीडर इज वन हु नोज द वे। अब मिसाल के तौर पर 3000 लोगों को आप लोगों ने ब्लड प्रोवाइड करने, तो लीडर शुड नो द वे कि हमने ये कैसे करना है,
किस तरह मैनेज करना है, कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाने, कौन कौन सी मैनेजमेंट हमने करनी है, किस तरीके से हमने इस गोल को अचीव करना है। तो अगर एक बंदा है और उसको ये पता नहीं कि हम इस काम को कैसे करें, तो आप उसको लीडर नहीं कह सकते। समझ आई मेरी बात की? नेक्स्ट है इसकी नहीं नहीं नहीं, स्लाइड बैक प्लीज, इसी स्लाइड में नेक्स्ट है गोज द वे। गोज द वे का मतलब ये है कि वो सिर्फ बोलता नहीं है, वो खुद भी काम करता है। मिसाल के तौर आपको बताया गया कि 3000 लोगों को आप लोग ब्लड प्रोवाइड करें, लेकिन लोकमान साहब खुद बैठते नहीं है, खुद भी कॉल करते हैं रीजनल जो आपके वॉलंटियर से या रीजनल आपके कोऑर्डिनेटर से, गवर्नर से, जो भी है, उनको खुद भी कॉल करते हैं, अदर डिपार्टमेंट्स को भी बताते हैं, मीडिया वालों से भी हेल्प मांगते हैं कि आप लोग हमारे लिए अवेयरनेस दे दे, आप लोग हमें अपने प्रोग्राम में बुला ले, खुद लोगों को गाइड भी करते हैं, रीजनल टीम के साथ मीटिंग भी करते हैं, प्रोविंशियल टीम के साथ मीटिंग भी करते हैं कि भाई इस चीज को इस तरह करना है। मतलब वो सिर्फ ये नहीं कहते कि भाई 3000 बैग्स ब्लड आप दे दो, मैं बैठा रहूंगा क्वेटे चाय कैफे में चाय पीऊंगा और आप लोग काम करें, ठीक है। तो लीडर खुद काम भी करता है। एंड शोज द वे। शोज द वे का मतलब क्या है कि वो लोगों को बताते कि भाई इस काम को ऐसे करें, वॉलंटियर्स ले ले, स्कूल से ले ले, कॉलेजेस से ले ले, कम्युनिटी से ले ले, पॉलिटिकल पार्टी से ले ले, आप लोग बिजनेसेस से ले ले, आप लोग जो है ना वो वुमेन विंग से ले ले, लेकिन इस काम को इस अंदाज में करे। तो लीडर क्या करते हैं? शोज द वे, वो रास्ता भी दिखाते हैं कि आप लोगों ने ये काम कैसे करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। जरा सोचिए इस पे। लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। आप लोगों का विजन तो है कि मतलब हर बंदे के लिए ब्लड अवेलेबल हो, हर बंदा ब्लड डोनेशन के लिए जो है ना वो एग्री हो, लेकिन आप इस विजन को ट्रांसलेट नहीं कर सकते रियलिटी में। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या हूं, सक्सेसफुल हूं। समझ आई मेरी बात? तो जब तक आप अपने विजन को रियलिटी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, तो आप एक कामयाब इंसान नहीं हो। मेरा विजन था, मैं पर्सनली शेयर करता हूं। हम क्लास में थे, इंग्लिश की मैम थी, आई स्टिल रिमेंबर, हम 4th सेमेस्टर में थे, and she was asking everyone ki what you want to be, what you want to be, what you want to be, what you want to be. When my turn came, I was the seer of my class. She said, seer, what you want to be? And I said, ma'am, I want to be a trainer and a motivational speaker. And the whole class laughing started over and over, over and over, over and over. अब मैंने अपने उस विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? मैंने इंटरनेशनल स्कॉलर के साथ मैंने कंसल्टेशन की, मैंने इंटरनेशनल स्पीकर्स को सुन लिया, मैंने उनकी बुक्स को पढ़ा, मैंने उनकी वेबिनार्स को अटेंड किया, मैंने उनके सेमिनार्स को फिजिकली अटेंड किया, मैंने उनके साथ 1-on-1 सेशंस की, मैंने उनसे कोचिंग ली, मैंने उनकी सेमिनार्स की जो है ना वो समरीज देखी, उनकी बुक्स की समरीज देखी, उनकी यूट्यूब वीडियोस देखी। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लामाबाद में भी लेक्चर्स डिलीवर करता हूँ, मैं पिशावर में भी करता हूँ, मैं दीर में भी करता हूँ, पाकिस्तान में कहीं में भी करता हूँ, ठीक है। तो बात करने का मतलब ये जो आपका विजन होता है उसको आपने रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक्शंस लेने होते हैं। आप एक्शंस लेते हैं, अपनी विजन पे काम करते हैं ताकि इस चीज को आप क्या करें, रियलिटी में कन्वर्ट करें। तो जो लीडर्स होते हैं, लीडरशिप होता है, वो ये कैपेसिटी है कि आप अपनी विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट प्लीज। Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail. 2018 से पहले ब्लड चेन पाकिस्तान कहां था? अफ्रीका में नहीं था ना। एक बंदा निकल आया, उसने सोचा कि यार कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए, थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए। उसने एक ट्रेल बनाया और एक देयर इज नो पाथ एंड लीव अ ट्रेल, उसने एक ट्रेल लीव किया। उस ट्रेल का नाम है बीसीपी, ब्लड चेन पाकिस्तान। समझ आई मेरी बात की? तो जो लीडर्स होते हैं वो उसी रास्ते पे नहीं जाते जहां पे बाकी लोग भी जाते हैं। वो अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी नॉलेज से, अपनी कैपेसिटीज को यूटिलाइज करते वो क्या करते हैं, एक ट्रेल लीव करते हैं, लोगों के लिए एक रास्ता बनाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हाउ टू नो हु इज अ लीडर एंड हु इज अ मैनेजर? हाउ टू नो? People oriented and task oriented. Other? Yes. How to know who is manager and who is a leader?
एक्सेलेंट, मतलब उसको एक रिटन टास्क दिया जाता है कि आप इस चीज को करें। जी यस 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 मैनेजर बनता है, लीडर्स आर बाउंड। आई विल नॉट एग्री, क्योंकि लीडरशिप जो है ना, लीडर बनता है क्वालिटीज से, और ये जो क्वालिटीज है ना, ये सारे सॉफ्ट स्किल्स है। सॉफ्ट स्किल्स को आप सीख सकते हैं, ठीक है। मैं एग्री करता हूँ आपके साथ, लेकिन नॉट मोर देन 30%, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड जी। ये ट्रैक की बात करते हैं जी जी, ये भी देखिए, लेकिन वक्त के साथ साथ सारी चीजें चेंज होती है। तो मैं लीडर यहाँ से बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी जो बाय बर्थ है और कुछ ऐसी जो बाद में सिचुएशन के साथ बने, तो ये भी ठीक है, आप बिल्कुल। लेकिन देखिए, एक होते पॉलिटिकल लीडर, एक होते नेशनल लीडर या नेशन का लीडर होता है, ठीक है। हम अपनी लाइफ के खुद लीडर है कि नहीं है? हम अपनी लाइफ को लीड करते हैं कि नहीं है? अपनी लाइफ को हम स्किल्स के जरिए लीड कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को लीड नहीं कर सकते ना, आप सोसाइटी को लीड नहीं कर सकते। अगर आप अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, अपनी रिसोर्सेज को मैनेज नहीं कर सकते ना, तो आप मैनेजर नहीं हो सकते, आप लीडर नहीं हो सकते। तो बिल्कुल आप लोग ठीक कह रहे हैं, नॉलेज है, शायद मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा हो, लेकिन एज ए लीडर मीन कि अपनी लाइफ को हम लीड करें। कम्युनिटी में मिसाल के तौर बीसीपी को हम ले लें, ये दुनिया के इतने से हिस्से में है ना, ठीक है। इसी तरह तो इतने हिस्से को लीड करने के लिए जरूरी नहीं है कि बस आप बाय बर्थ ही लीडर हो। आप स्किल्स के जरिए, नॉलेज के जरिए, कैपेसिटी के जरिए, मैनेजमेंट के जरिए आप बन सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे है लीडर वर्सेस मैनेजर। लीडर क्या होते हैं, मैनेजर क्या होते हैं? लीडर क्या करता है? लीड बाय इन्फ्लुएंस, ये लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, गाइड करता है। मैनेजर क्या करता है? मैनेज बाय पोजीशन। भाई मैं मैनेजर हूं, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर रहा हूं, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मैं रीजनल ऑफिसर्स को मैं बता रहा था कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपने इस दिन जरूर बनाने और हेड ऑफिस भेजने, इतने लोगों की रजिस्ट्रेशन आपने इस डेट तक करनी है। तो मैनेजर जो होता है वो चीजों को मैनेज करता है, ठीक है। लीडर जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है अपने फॉलोअर्स को, अपने लोगों को, अपने कलीग्स को, अपने एम्प्लॉइज को, ताकि वो काम कर सके, आगे बढ़ सके। और नेक्स्ट है डेवलप एंड कोचेस। लीडर क्या करता है? लोगों को डेवलप करता है, उनकी स्किल्स पे काम करता है, उनकी कोचिंग करता है कि भाई ये काम ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। अब यहाँ पे मैनेजर क्या करते हैं? ड्राइवर्स वर्कर्स, भाई भागो, ड्राइवर्स को कहते हैं आप भी भागो, सिक्योरिटी वालों को कहते हैं आप गेट पे बैठ जाओ, फील्ड वालों को कहते हैं जल्दी जल्दी निकलो, मोटरवे बंद हो जाएगा, बाकियों को कहते हैं आप लोग क्यों या वहां पे बैठे हैं, आप लोग क्यों यहाँ पे बैठे। ये लोगों को ड्राइव करते हैं, लोगों को भगाते हैं और काम लेते हैं, ठीक है। लीडर का जो थर्ड है, वांट्स टू बी सक्सीडेड। इसका मतलब ये है कि लीडर चाहते हैं कि मेरी तरह और भी लोग बने, सिर्फ लुकमान साहब नहीं हो, रेहान साहब भी इसी तरह हो, अहमद साहब भी इसी तरह हो, डेविड भी इसी तरह हो, माइकल भी इसी तरह हो, ठीक है। वो सक्सीडेड का मतलब यह है कि अपनी पीछे ऐसे लोगों को बनाए, ऐसे लोगों को क्रिएट करे जो उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को उसी तरीके से अचीव कर सके। इज इट क्लियर? जो मैनेजर होते हैं नीड्स टू बी नीडेड, नीड्स टू बी नीडेड, वो क्या करते हैं? मिसाल के तौर पर मुझे मल्टीमीडिया का तरीका नहीं आता, तो मैं सीखता हूँ रेहान से, लेकिन रेहान मुझे नहीं सिखाता, क्योंकि भाई जहां पे जरूरत हो तो वो टैक्सी भेजेगा, ड्राइवर भेजेगा, मैं जाके वहां पे काम करूंगा, मुझे नहीं बताता, मुझे नहीं सिखाता, ठीक है। वो चाहते हैं कि हर वक्त लोगों को मेरी नीड हो, जो मेरे स्किल्स है वो मैं लोगों को इस तरीके से ना सिखाऊं कि वो फ्रीली सीखे, उसकी नीड बन जाए, ठीक है। इसके बाद जो है ना, डिपेंड्स ऑन गुडविल। लीडर क्या करते हैं? गुडविल पे डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर मैम एक लीडर है, तो इसके जो फॉलोअर्स है उनकी अच्छे इंटेंशंस होते हैं मैम के लिए, दुआएं करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, गमी खुशी में जो है ना उनका साथ दे देते हैं, ठीक है। तो ये गुडविल पे डिपेंड करता है। और डिपेंड्स ऑन अथॉरिटी। मैनेजर के लिए अगर आप यहाँ पे पाने रखती भी नहीं हो ना, तो आपने रखना हो, क्योंकि मैनेजर है, आपको नौकरी से हटा सकता है, आपके बारे में गलत रेपुटेशन दे सकता है, आपके काम पे नेगेटिव कमेंट्स कर सकता है, ठीक है। रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। जो लीडर होते हैं वो अपनी तरह और भी लोग अपनी कॉपीज बनाते हैं, अपनी तरह के लोग बनाते हैं। जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या कहते हैं? वो वांट्स रिकॉग्निशन। वो कहते हैं कि बस सिर्फ हमें लोग सुने, हमें देखे, हमें रिकॉग्नाइज करें, हमारी एबिलिटीज को देखे और हमारे काम को अप्रिशिएट किया जाए। नेक्स्ट है कि इंस्पायर इंथुजियाज्म। और मैनेजर क्या करते हैं? इंस्पायर फियर। वो लोगों को कहते हैं लीडर कि आप एंथुजियाज्म के साथ काम करें, खुशी खुशी काम करें, इस काम को ऐसे करें, इसको ऐसे करें।
लेकिन जो मैनेजर होता है वो इंस्पायर्ड बाय फियर, वो कहते हैं अगर आपने ये टास्क नहीं किया तो मैं रीजनल ऑफिस को आपके बारे में ये रिपोर्ट करूंगा, ये ईमेल करूंगा, मैं आपको नौकरी से हटाऊंगा, मैं आपकी सैलरी बंद करूंगा। इस तरह करते हैं मैनेजर। फोकस ऑन स्ट्रेंथ, लीडर क्या करते हैं, लोगों की स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं, उनकी स्किल्स पे काम करते हैं ताकि उनमें स्ट्रेंथ आ जाए, उनमें कंपिटेंसीज आ जाए। ठीक है। जो मैनेजर होता है फोकस ऑन वीकनेस, वो देखते यार रेहान ये देखिए आपने तो यहाँ पर ये जो ईमेल लिखा हुआ है इसमें तो आपने ये चीज नहीं लिखा हुआ है, इसमें तो आपने वो कैलकुलेशन मिस किया हुआ है, इस रिपोर्ट में आप देखिए तो आपने फॉन्ट गलत यूज किया हुआ है, वो प्रोजेक्ट आप देखिए वो तो आपने फॉर्म सही तरह फिल नहीं किया, ये आपने क्या किया है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो वीकनेसेस पे फोकस करते हैं। लीडर क्या कहते हैं, सेज वी, हमने कंपास अरेंज किया, हमने ट्रेनर्स को बुलाया, हमने लोगों को फैसिलिटेट किया, हमने हॉल प्रोवाइड किया, हमने मीडिया टीम प्रोवाइड की, हमने गेस्ट को जो है ना वो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की। जो मैनेजर होता है, मिसाल के तौर पर लुकमान साहब मैनेजर होते, मैंने कंपास अरेंज किया, मैंने ट्रेनर्स को बुलाया, मैंने इतना बड़ा सेमिनार किया, मैंने संडे को इतने लोगों की एक्टिव की, मैंने इतने बैग्स जो है ना ब्लड के वो प्रोवाइड की। तो मैनेजर और लीडर में यहां फर्क होता है। हमने ये किया, रेहान ने ये किया, लोगों को बुलाया, मीडिया पे बात चलाई, सोशल मीडिया पे बात की, मैम ने स्टेज चलाया। ठीक है। इसी तरह लीडर इसी तरह कहते हैं मैनेजर। अब इसके बाद है इन्वेस्ट टाइम इन अदर। जो लीडर्स होते हैं वो दूसरों के साथ टाइम गुजारते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी फीलिंग्स को फील करते हैं, उनके साथ एम्पैथी शो करते हैं। और जो मैनेजर्स होते हैं क्या, स्पेंड टाइम विद अदर्स, वो अपने कलीग्स के साथ टाइम नहीं गुजारते, वो अपने फॉलोअर्स को अप्रिशिएट नहीं करते, वो बस निकल जाते हैं जहां भी गया, बस सुबह आता है फिर से वही बदमाशियां, फिर से वही काम। लीडर जो होते हैं फिक्स द ब्रेक डाउन। मिसाल के तौर पर ब्लड चेन पाकिस्तान में कोई इशू आ जाता है तो लीडर क्या करते हैं, एक सडन फेलियर आ जाता है कि हम भाई हमें डोनर्स नहीं मिल रहे, अब क्या करें। यहां पर लीडर क्या करते हैं, ब्रेक डाउन को जो है ना वो एक बेहतरीन तरीके से, एक बेहतरीन अंदाज से क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। और जो मैनेजर्स होते हैं ब्लेम्स द ब्रेक डाउन, ये डोनर्स क्यों नहीं मिल रहे, आप लोग कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप लोग राब्ता नहीं कर रहे, आप लोगों के अखलाक सही नहीं है, आप लोग क्लास में नहीं गए, आप लोग फंक्शन में नहीं गए, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे बात नहीं चलाई। तो मैनेजर क्या करता है, ब्लेम करता है ब्रेक डाउन को। हैव इनक्रेडिबल सक्सेस, लीडर्स की सक्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, नाकाबिल यकीन होते हैं। हैज सम सक्सेस, अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया सही, नहीं तो बस फेलियर। इसके बाद है शो हाउ इट इज डन। लीडर क्या कहते हैं, शो हाउ इट इज डन। हमने 3000 बैग्स प्रोवाइड की, हमने कैसे की दूसरों को भी बताते हैं, वो विजन, वो एम, वो प्रोसेस शेयर करता है। ठीक है। और लीडर मैनेजर क्या करते हैं, नोज हाउ इट डन, उसको पता होता है कि यार मुझे कंपनी ने, मुझे हुकूमत ने ये चीज दी थी, मैंने इस तरीके से कर लिया। नेक्स्ट प्लीज, लीडरशिप मैनेजमेंट। अब आप लोग बताएं कि लीडरशिप मैनेजमेंट का क्या मतलब है। लीडरशिप मैनेजमेंट, मैं स्लाइड जरा जल्दी जल्दी गो थ्रू करता हूं ताकि हम फिजिकल एक्टिविटी जल्दी जल्दी कर ले। ठीक है। लीडरशिप मैनेजमेंट बताएं, शेयर करें क्या होता है लीडरशिप मैनेजमेंट। जी आप प्रोजेक्ट मैनेजर काम किया आपने? जी जी जितनी चीजें आपने बताया ना प्रोजेक्ट की, तो आपने बीइंग ए मैनेजर अपनी जो मैनेजमेंट की क्वालिटी है, तो आप इससे कुछ किया? ये जो मैं आपने मैनेजर की क्वालिटी बताया जी 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 कि वो ओवर बिहेवियर रखता है, गुस्सा कर लेता है, तो आई डोंट थिंक सर कि मैनेजमेंट में ये आप सारे जिस पे गुस्सा कर लेते हो आप भी बोल लेते हो क्या? नहीं, मैं नहीं समझा। आप कहते कि आपने जो हमें बताया ये आपने खुद इम्प्लीमेंट किया है? जो बीइंग अ मैनेजर आपने जी 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 जी। जो मैनेजर की क्वालिटी है सर, आप थोड़ा दोबारा साइड आप आ जाए, बैक पे आ जाए, वो पिक्चर जी नहीं दोबारा बैक बैक आ जाए, बैक। मैनेजर और लीडर में जो डिफरेंस है जी जी, वो दिखाएं सर। वो ये वाला है, इसको जूम आउट करें, जूम इन। जी The divine authority wants the position focus on which is say I। जी जी मतलब ये बहुत वाला बिहेवियर है कि मैं ये करूंगा जी जी आपसे बदमाश करूंगा। जी जी नहीं सर कि मैनेजर ये नहीं करते, ये बॉस करता है, जो बॉस वाला बिहेवियर रखते हैं। मैनेजर, इवन मैनेजर के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होते हैं, क्योंकि मोस्ट लोग एज मैनेजर काम करते हैं, अगर हॉस्पिटल में लोग काम करते हैं जी जी या अगर कोई बंदा हेड नर्स काम करता है, बहुत सारे लोगों को जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज है या मटेरियल सारी चीजें वो रिसोर्स करते हैं अच्छी तरीके से कर लेते हैं। इवन उन मैनेजर्स के अंदर भी लीडरशिप की क्वालिटी होती है। तो
तो आई थिंक जो मैनेजर की आप चीजें आपने लिखी है, ये बॉस बिहेवियर है, जो बॉसी बिहेवियर रखते हैं उनके अंदर ये सारी क्वालिटी होते हैं, ठीक मैनेजर के अंदर नहीं। ठीक है। टाटा कंपनी, इंडिया की टाटा कंपनी में लाखों लोग काम करते हैं, लेकिन सब अंबानी को रिपोर्ट नहीं करते। समझ आई मेरी बात की? सब अंबानी को रिपोर्ट नहीं करते। अंबानी के रीजनल ऑफिसेज में, एक सिटी के ऑफिस में बॉस कौन होता है? मैनेजर होता है कि नहीं होता है? जी जी मैनेजर आपने काम किया, जी जी। ये सारी जो मैनेजर की क्वालिटी आपने बताया, आपने खुद ये किया। स्टार्ट में शायद आपका कंसंट्रेशन नहीं था। मैंने कहा कि मैनेजमेंट को हम बेहतरीन तरीके से तब कर सकते हैं जब हम इस पे लीडरशिप क्वालिटीज अप्लाई करें। सनाउर रहमान साहब, इस तरह मैंने बताया कि नहीं? मैनेजर की क्वालिटी लिखी है, लेड एंड मैनेजर, गुड बैड मैनेजर, देखिए, नहीं लिखा आपने। नहीं नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपकी बात सही है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैंने ये कहा कि हम मैनेजमेंट को बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकते जब तक हम उस पर लीडरशिप क्वालिटीज अप्लाई नहीं करें। अगर एक मैनेजर है वो इसी तरह करता है और वो ये वाला काम नहीं करता, ये करता है, उसको हम लीडर नहीं कह सकते। यहाँ पे लीडर और मैनेजर का डिफरेंस है, आप जरा इस चीज को समझे, ठीक है? लुकमान साहब, ये क्लियर है? हम डिफरेंस पे बात करते हैं कि आप ये वाला काम जो बंदा करते हैं आप इसको ये नहीं कह सकते। इज इट क्लियर? समझ आई मेरी बात की ना? मैं कहता हूं कि अगर ये वाला काम कोई करता है तो आप ये नहीं कह सकते। हमारा टॉपिक मैनेजर नहीं है, हमारा टॉपिक लीडरशिप है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। बिल्कुल, तो मैनेजमेंट को हम करेंगे तो लीडरशिप के उसूलों के अंदर करेंगे। हम फोकस इसी स्टार्ट के स्लाइड में मैंने ये बताया, ठीक है? सही है, क्लियर है? जी जी। जो मैनेजर का आपको कॉन्सेप्ट दिया गया ना, उसका कॉन्टेक्स्ट ये है ना कि आप अगर ये क्वालिटीज लेकर चलते हो तो आप एक ऑर्डिनरी इंसान, ठीक है, आप इतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं लेकर आते। अगर आप मैनेजर हो, मैनेजर का मतलब नहीं कि उसका नाम मैनेजर है या पोस्ट में, वो सीईओ भी हो सकता है, वो रीजनल हेड भी हो सकता है, सीईओ भी हो सकता है, वो बिल्कुल क्वालिटीज लेकर आता है तो वो एक बेहतरीन लीडर बन जाता है। डजंट मीन वो दो बंदों को लीड करना होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका नाम मैनेजर नहीं हो सकता, उसका नाम भी चेंज हो सकता है। स्टिल नॉट क्लियर तो मैं अवेलेबल हूं, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लीडरशिप मैनेजमेंट। अब यहां पे आप लोगों को समझ आ जाएगी कि लीडरशिप को कैसे मैनेज किया जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट को लीडरशिप की उसूलों में कैसे किया जाए, ये इसी तरह है, ठीक है? अब यहां पे एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन एंड फीडबैक्स। इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं। जंग बदर जब हो रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कि सारे सहाबा को इकट्ठे किया, उनको ओपनली कम्युनिकेट किया कि भाई कुफार के साथ इतने जो है ना हथियार हैं, हमारे पास इतने हैं, हम इतने तादाद में हैं, वो इतने हैं, क्लियरली कम्युनिकेट किया। और फिर उनसे फीडबैक्स ले लिए कि आप क्या कहते हैं, उमर आप क्या कहते हैं, अली आप क्या कहते हैं, उस्मान आप क्या कहते हैं, अबू बकर आप क्या कहते हैं। सारे सहाबा से इस तरह पूछ लिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हम कुरैश की आर्मी को क्या करते हैं, कन्फ्रंट करते हैं, उनका मुकाबला करते हैं, हालात जो भी है, वाकयात जो भी है, रिसोर्सेज जितनी भी है, हम क्या करते हैं, उनको कन्फ्रंट करते हैं। तो लीडरशिप मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप ओपन कम्युनिकेशन को एनकरेज करते हो और लोगों से फीडबैक्स ले लेते हो और उनकी फीडबैक्स की बिना पर आप क्या करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू एंड रिस्पेक्ट डाइवर्स पर्सपेक्टिव। मिसाल के तौर पर ये जो इवेंट हो रहा था, लुकमान साहब बता रहे थे कि ये हमने इस्लामिक कॉलेज के हॉल में करनी है। रेहान बता रहे थे नहीं, वहां पे हमने नहीं करना है, वहां एक्सेसिबल नहीं है लोगों के लिए, क्योंकि हयाताबाद से लोग आएंगे तो उनके लिए ये जगह एक्सेसिबल है, तो हम यहाँ पे करते हैं। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव को, रेहान की पर्सपेक्टिव को जो क्या है, उनको वैल्यू दी। तो लीडरशिप मैनेजमेंट को हम, अगर मैनेजमेंट को हम लीडरशिप के उसूल में करेंगे तो हम क्या करेंगे, दूसरों की पर्सपेक्टिव को, दूसरों की सजेशन को हम क्या करेंगे, वैल्यू देंगे। समझ आई मेरी बात की? नेक्स्ट प्लीज। प्रायोरिटाइज द वेलबींग ऑफ टीम मेंबर्स। इस पर मैंने पहली भी बात की। रेहान को बुखार है, अहमद को बुखार है, और लुकमान साहब कहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी बिस्तर से निकलो, जाके वहां पर KTH में एक बंदे को ब्लड की जरूरत है, जाके क्लासेस में जाओ, काम करो। वो ये नहीं देखता कि वो बीमार है, उसके सेहत का क्या हाल है, उसकी मेंटल कैपेसिटी का क्या हाल है, उसकी फिजिकल कैपेसिटी, फिजिकल हेल्थ का क्या हाल है, लेकिन वो काम ले लेता है। तो लीडरशिप के उसूलों के अंदर अगर आपने मैनेजमेंट करनी है तो आप देखिए, अगर रेहान बीमार है तो आप अहमद को भेजे, आप अली को भेजे, आप सना को भेजे, आप कलसूम को भेजे, आप आयशा को भेजे, ठीक है? यहां पे एनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। सबसे ग्रेट लीडर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जंग खंदक का आप सोचें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी एक अजीम लीडर थे। अगर किसी बात को समझाने की जरूरत होती तो अगर वो खुद समझ ना पाते तो अल्लाह की तरफ से वही आती कि ये काम ऐसे करो। स्टिल उन्होंने अपने सहाबा से पूछा कि ये काम कैसे किया जाए। एंड वन ऑफ हिज कंपेनियन Salman Farsi said, we should dig a trench around the Medina
हमें एक खंदक खोदना चाहिए ताकि हम अपनी सिटी को सेव कर सके, अपनी लोगों की जिंदगी को महफूज बना सके। सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर हमने ये करना है। एंड द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट्स एक्सीलेंट आइडिया, वी शुड वर्क ऑन इट। इज इट क्लियर कि आप क्या करते हैं? आप एनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। आप लोगों की क्रिएटिविटी को क्या करते हैं? एनकरेज करते हैं। आप अगर इस इवेंट के लिए मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई इनोवेशन की जरूरत थी और अहमद सजेशन दे देते और लुकमान साहब कहते थे नहीं यार छोड़ो ये काम नहीं हो सकता, ये आप क्या फजूल सोचते हैं, तो ये क्या है? ये एनकरेजमेंट है इनोवेशन की? नहीं है ना, किलिंग है, क्रिएटिविटी को आप किल कर रहे हो। नेक्स्ट प्लीज, फोस्टर कल्चर ऑफ इंक्लूसिविटी एंड बिलोंगिंग। मैं बीसीपी के दीर को लोगों को भी अच्छे तरीके से जानता हूं, मैं कुहाट को भी जानता हूं, मैं इस्लामाबाद को भी जानता हूं, मैं ईद में उनको कॉल भी करता हूं कि हम बिलोंगिंग शो करते हैं। क्या हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, एक ही सोच के लोग हैं, एक ही मिशन एंड विजन के लोग हैं, एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपने मैनेजमेंट करना है लीडरशिप के उसूलों में, तो आपने बिलोंगिंग शो करना है कि भाई हम एक लोग हैं, आपको कोई जरूरत हो आप हमें बता दें, कोई हेल्प हो आप मुझे बता दें, किसी चीज की जरूरत हो आप मुझे बता दें, किसी डिजिटल डिवाइस की, किसी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत हो आप मुझे बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है इनकरेज ऑटोनॉमी एंड एम्पावरमेंट। ऑटोनॉमी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है ना, वो मुल्क आगे नहीं चल सकता। पाकिस्तान क्यों आगे नहीं चल सकता? क्यों नहीं चल सकता? हाँ, ऑटोनॉमी नहीं। लीडर के पास लीडर्स बिल लेके आते हैं, इदारे कहते भाई ये तो हमारे खिलाफ, ये तो हमारे इदारे बंद हो जाएंगे, ये तो अमेरिका की जो है ना वो एड्स बंद हो जाएंगे अगर आपने कोई इस्लामिक बिल पास किया, अगर आपने इस तरह किया तो यूनाइटेड नेशंस वाले खफा हो जाएंगे, अगर आपने ये फैसला किया तो दुनिया वाले क्या करेंगे, हम भी वीजे बंद करेंगे। तो हमारे पास, हमारे पाकिस्तान में क्या है? लीडर्स के पास ऑटोनॉमी नहीं है। लीडर्स कोई और बैठा होता है, डायरेक्शंस कहीं और से आते हैं। इसी तरह है ना, तो इसी तरह बीसीपी में अगर डायरेक्शन कहीं और से आते हैं, काम कोई और करता है, तो वो क्या होता है? वो काम नहीं चलता। ऑटोनॉमी, जब आप किसी, ऑटोनॉमी मीन किसी को इख्तियार देना। मैंने आपको इख्तियार दे दिया कि भाई बीसीपी पेशावर की टीम को आप चलाएं, जिस अंदाज से आपने चलाना है, लेकिन ये रूल्स है, इस पॉलिसी से हटकर आपने नहीं जाना है, आपने जिस क्रिएटिविटी के साथ काम करना है आप करें। नेक्स्ट, ये वाला, फोस्टर अ कल्चर ऑफ रेजिलियंस एंड एडाप्टेबिलिटी। मुख्तलिफ हालात के लिए अपने आप को एडाप्ट करना होता है। इस्लाम के आगाज में मक्का में बहुत सारे मजालिम थे, बहुत सारे मुश्किलात थे, लेकिन द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? लोगों को बताते सब्र करें, अल्लाह हम पे रहम करेगा, अल्लाह हमें अजर देगा, आप लोग इस चीज को बर्दाश्त करें, इस्लाम की प्रोपेगेशन को पीसफुल अंदाज में करें ताकि यहाँ पे शर व फसाद ना हो। लोगों को क्या कि एडाप्टेबिलिटी के बारे में बताया। एंड यहाँ पे फिर ये आप देखिए इन रेजिलियंस, जब मजालिम बढ़ गए तो मक्का से मदीना भी शिफ्ट हो गए। समझ आए मेरी बात की? तो एडाप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए लेकिन रेजिलियंस भी होनी चाहिए ताकि आप फिर आगे स्टेप्स भी ले सके। नेक्स्ट है लीड विद विजन एंड पर्पस। हम काम करते हैं बीसीपी में लेकिन हमारा कोई विजन एंड पर्पस नहीं है, बस ब्लड्स दे दिया, मीटिंग कर ली है, सोशल मीडिया पे डाल दिया। जब आप लीडरशिप करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो आप क्या करेंगे? आपका एक विजन होना चाहिए, क्लियर एम आपका होना चाहिए। नेक्स्ट, लीड विद एम्पैथी एंड कंपैशन। ये मैंने पहले डिस्कस किया कि अपने मेंबर्स के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ आपने क्या एम्पैथी शो करना है। किसी की माँ की डेथ हो गई, खुदा न ख्वास्त किसी की फैमिली मेंबर की हो गई, आप उनको कॉल कर, यार हम आपके साथ इस गम में शरीक है, इस सदमे में शरीक है। और आप एम्पैथी देखें, एम्पैथी आप तब तक शो नहीं कर सकते जब तक मैं रेहान के गम को अपना गम न लूं, इसके फैमिली के जो वैल्यूड मेंबर थे उनकी डेथ का जो शॉक है वो अपना शॉक में न समझूं, मैं एम्पैथी शो नहीं कर सकता। ठीक है, एम्पैथी की डेफिनेशन ही ये है कि आप दूसरों के गम को, दूसरों के शॉक्स को खुद ले ले। अगर ये हालात मुझ पे आते तो मुझ पे क्या गुजरता। इज इट क्लियर? कंटिन्यूसली स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस एंड इंप्रूवमेंट। ये मेरे ख्याल में पिछले दिनों 23 को मेरे ख्याल में सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप अपडेट हो गया कि नहीं? ये क्या करते हैं व्हाट्सएप वाले? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। लास्ट स्लाइड इट इज प्लीज। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का मतलब ये है कि आप अपनी जगह पे ना रहें, आगे भी आप काम करें, आगे भी आप कंटिन्यू करें, आप लर्निंग करें, आप सीखें, आप लोगों से सीखें, आप क्लासेस अटेंड करें, आप स्किल सीखें, आप यूट्यूब देखें। नेक्स्ट, टाइम कम है लेकिन ये एक चीज बहुत जरूरी है, इनकरेज क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। ये इस तरह है कि मिसाल के तौर पर बीसीपी वाले ब्लड बैंक वालों को बताते हैं कि अगर हमें इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत पड़ी तो आप हमें बैग्स दे रहे,
एक हफ्ता बाद 2 दिन बाद हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये क्या है? एनकरेज क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन है। वो भी काम करते हैं, हम भी करते हैं, हम इसको क्रॉस फंक्शनल करते हैं और इस चीज को एनकरेज करते हैं। नेक्स्ट, ये रिकमेंडेड बुक्स है, लेकिन लीडरशिप को अगर आपने समझना है, ये दोनों चीजें अगर आप इन चीजों को रीड कर लेना, ये जितने सारे बुक्स है ना, ये जाके उन्हीं पॉइंट्स पे आते हैं जो हमारी नबी की सुन्नत है, जो अहादीस में है। मैं पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करता हूँ ना, पर्सनल डेवलपमेंट पे मैंने बहुत सारा काम किया है, मैंने कम्युनिकेशन पे बहुत सारा काम किया हुआ है, लेकिन कम्युनिकेशन की डेप्थ में जब हम चले जाते हैं ना, तो वही क्वालिटीज होते हैं जो हमारी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। समझ आई मेरी बात की?